हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। गाइस हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हमें बेहतर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स जो हैं वो लिखने हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का मतलब क्या है। जब मैं बोल रहा हूं आपसे कि हमें बेहतर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स लिखने हैं तो इसका मतलब क्या है। एक तो ये चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमें समझनी है। दूसरी चीज वो ये है कि गाइस क्या हमें जो हमारा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होता है उसके अंदर हमें क्या कीवर्ड्स रखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि यूआरएल्स में हमें कीवर्ड्स रखना है या नहीं। तो पहले इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स लिखने के लिए जो हमें बाकी के एलिमेंट्स या गाइडलाइंस या डूज या डोंट्स की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसईओ फ्रेंडली यूआरएल क्या होते हैं। तो देखो गाइस हमें उस टाइप के यूआरएल्स लिखने हैं जो बेसिकली इजी टू रीड हो। किसके लिए? सर्च इंजन्स के लिए एज वेल एज यूजर्स के लिए भी। गाइस एसईओ के अंदर जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन सभी एक्टिविटीज के अराउंड हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है केवल हमेशा हम सर्च इंजन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। हमें सर्च इंजन को भी सेटिस्फाई करना है, यानी कि क्रॉलर को भी हमें सेटिस्फाई करना है। सर्च इंजन्स की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से भी चीजें करनी है। साथ ही साथ हमें देखना है कि हमारी वो सारे चेंजेस ना यूजर्स फ्रेंडली भी हो। तो सर्च इंजन्स को भी हमें सेटिस्फाई रखना है और साथ ही साथ जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको भी हमें सेटिस्फाई रखना है, राइट। तो ये चीज की एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का क्या मतलब है, तो इसका गाइस सीधा सा मतलब ये होता है कि हमें हमारे जो यूआरएल्स है वो इस तरीके से रखने हैं कि वो इजी टू रीड हो या इजी टू अंडरस्टैंड हो, दोनों ही लोगों के लिए, सर्च इंजन्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। अभी जब मैं आगे दूसरे एलिमेंट्स डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां कहां प्रॉब्लम होती है सर्च इंजन्स को आपके यूआरएल्स को समझने में और कहां कहां प्रॉब्लम होती है यूजर्स को आपके यूआरएल्स को समझने में। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या हमें कीवर्ड्स को यूआरएल्स में रखना चाहिए। जैसे अगर मेरा जो डोमेन है, लेट्स से वो मेरा डोमेन है umartaskeer.com, ठीक है, और मैं साथ ही साथ अपने सर्विसेज में अगर मैं एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो मैंने कुछ इस टाइप सा यूआरएल बनाया हुआ है एसईओ सर्विसेज। और ये वाला जो यूआरएल हमारे उसी पेज का है जिस पेज को हम लोग रैंक कराना चाहते हैं अपने कीवर्ड के ऊपर, जो है हमारा एसईओ सर्विसेज। या हम मान के चलते हैं कि यहां पर हम चाहते हैं कि हमारा यूआरएल हो एसईओ सर्विसेज इन इंडिया और ये जो हमारा पेज है ये भी उसी के अराउंड है। तो सवाल ये आता है कि ये जो मैंने कीवर्ड को यहां पर मेंशन किया हुआ है यूआरएल के अंदर, क्या कीवर्ड को मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होता है और गूगल ने भी कई बार इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि कीवर्ड्स को हम यूआरएल में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट इन सब का आंसर तभी हमें मिलेगा जब हम रियल टाइम में इस चीज को देखेंगे कि क्या ऐसे पेजेस रैंक होते हैं जिन पेजेस का जो कंटेंट है जिस प्राइमरी कीवर्ड के अराउंड है वही प्राइमरी कीवर्ड जो है उनके यूआरएल्स में भी है, राइट। सो गाइज यहां पर मैंने एक क्वेरी करी हुई थी विच इज एक्चुअली व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। और जब मैंने क्वेरी करी गूगल में रियल टाइम में तो मुझे कुछ इस टाइप के रिजल्ट दिखाई दिए। तो आप देख सकते हो टाइटल में भी डिजिटल मार्केटिंग, यहां पर भी टाइटल में भी डिजिटल मार्केटिंग है। बट मैंने ये जो सेकंड वाला रिजल्ट था मैंने इसको ओपन किया और इसके यूआरएल को अगर आप देखो तो यहां पर जो मेरी एग्जैक्ट क्वेरी थी, ठीक है, जो यूजर सर्च करा था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, वही आप देख सकते हो यहां पर भी मेंशन है, ठीक है। और इसी कंटेंट के अराउंड या इसी टर्म के अराउंड अगर देखोगे आप तो इस पेज का जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज्ड है। तो इन्होंने अपना जो प्राइमरी कीवर्ड है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग उसको इन्होंने टाइटल के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो ये बात प्रूव होती है, ठीक है। बट गूगल भी ये सजेस्ट करता है कि आप एग्जैक्टली ना ये मत सोचे कि अगर आप एग्जैक्टली इस प्राइमरी कीवर्ड को अपने पेज के यूआरएल में मेंशन करेंगे तभी आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो होगी। ऐसा नहीं है, अगर आप इसके कुछ रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको भी आप मेंशन करें तब भी जो गूगल है वो बोलता है कि हमें सिग्नल मिल जाता है कि ये पेज किस बारे में है, ठीक है। बट डायरेक्टली अगर बात करी जाए तो पेज का जो यूआरएल होता है वो किसी भी टाइप का डायरेक्ट सिग्नल नहीं देता है गूगल को। ये गूगल का कहना है कि कोई भी डायरेक्ट सिग्नल हमें नहीं मिलता है पेज के यूआरएल से कि उसके बेसिस पे आपके पेज को रैंक कराया जा सके, राइट। बट प्रैक्टिकली इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया ताकि आपको पता चल जाए जब मैं आगे बोलूं आपसे कि आपका जो कीवर्ड है उसको आप अपने यूआरएल में यूज कर सकते हो। तो अभी आपको समझ में आ गया है ना कि अगर हम अपने कीवर्ड को यूआरएल में यूज करें तो रिजल्ट्स इस तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करें कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को समझना, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट इज लेस डेप्थ इज बेटर। देखो ये क्रॉलर के लिए भी है और ये यूजर के लिए भी है। अब लेस डेप्थ का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक यूआरएल बनाया विच इज लाइक umartaskeer
ठीक है, .com/a/b/c और उसके बाद कुछ यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर टेक्निकलिटी आप समझना चाहो इस यूआरएल की, तो अगर क्रॉलर हमारे वेब पेज के ऊपर आएगा और जो ये वाला यूआरएल है, ठीक है, हमारा ये जो यूआरएल है, ठीक है, और ये वाला जो हमारा पेज है, इसके ऊपर पहुंचने के लिए जो क्रॉलर है उसको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितने लेवल्स तक उसको ट्रैक करना पड़ेगा। L1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, और उसके बाद जाकर वो हमारे पेज तक पहुंच सकेगा। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना। हम क्या इफेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, हम क्रॉलेबिलिटी इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है कि एसईओ में हम ऑन पेज और ऑफ पेज के साथ साथ हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट या वेब पेजेस हैं उनकी क्रॉलेबिलिटी, उनकी इंडेक्सिबिलिटी और उसको समझने में ना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रॉलर को नहीं आनी चाहिए। तो अगर उसको वहां तक पहुंचने में ही दिक्कत आ रही है तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप के जो अपने यूआरएल्स हैं उनको आप इतने डेप्थ पर ना ले जाएं, ठीक है। जब तक नेसेसरी ना हो आप मेक श्योर करें कि लेस डेप्थ इज बेटर, ठीक है। दिस इज वन थिंग। और ये जैसे मैंने आपको बताया क्रॉलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चीज है। यूज कीवर्ड्स इन द यूआरएल, हमने इसकी बात कर ली, बट कीवर्ड्स यूज करना है, स्टफिंग नहीं करनी। मैं बार बार यही चीज बताता हूं। डिफरेंस जिस दिन आपको समझ में आने लगा, आप कीवर्ड्स को बड़ा स्ट्रैटेजिकली जो है वो प्लेस करना सीख जाएंगे। थर्ड और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज यूज हाइफन्स टू डिस्टिंग्विश वर्ड्स, नॉट अंडरस्कोर, इट डज नॉट इंटरप्रेट्स एनीथिंग। जो हमारा अंडरस्कोर है ना, वो हमें नहीं रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेट्स से मेरा ये यूआरएल है umartaskeer.com/ लेट्स से एसईओ सर्विसेज, है ना, एसईओ, और मैं लिख देता हूं अंडरस्कोर सर्विसेज, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, पहले तो हमें यही समझना है कि अगर मैं हाइफन यूज करता हूं, ये जो छोटा सा डैश आप लोगों को दिखता है, तो ये अगर मैं हाइफन यूज कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर केस में, और अगर मैं अंडरस्कोर यूज कर रहा हूं तो इन दोनों ही केसेस में पहली बात तो डिफरेंस क्या है, क्यों ये सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं अगर कोई ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि आप जो है वो हाइफन्स यूज करें, अंडरस्कोर ना यूज करें, ठीक है, मैं मान लेता हूं, बट रीजंस भी तो पता होने चाहिए क्यों। देखो होता क्या है, इस चीज को पता है क्रॉलर क्या पढ़ता है, इसको पढ़ता है एसईओ सर्विसेज। मतलब अगर आपने बीच में अंडरस्कोर लगा दिया ना, विच मींस दैट कि वो उसको कुछ पढ़ता ही नहीं है, वो उसको एज अ स्पेस भी नहीं लेता है, ठीक है। वो इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर लेगा और इस बार क्रॉलर पढ़ेगा कि यहां पर कुछ एसईओ सर्विसेज जैसा लिखा है। अब ये क्या मीनिंग क्रिएट कर रहा है, आप खुद ही देखो ना, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं क्रिएट कर रहा है। तो आप ऐसे एलिमेंट्स या ऐसा कंटेंट क्यों या ऐसा टेक्स्ट क्यों आप अपने यूआरएल में लिखना चाहेंगे जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपको यहां पर अंडरस्कोर नहीं लगाना है, बल्कि आपको यहां पर हाइफन लगाना है, ठीक है। तो अभी रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ध्यान रखना आप लोग इसको। यूज लोअर केस इन द यूआरएल्स, आपको क्या करना है, लोअर केस यूआरएल्स में यूज करना है। उसका भी रीजन समझ लो। लेट्स से मैं यूज करता हूं umartaskeer.com, ठीक है, और मैंने यहां पर लिख दिया एसईओ इस टाइप से सर्विसेज, ठीक है, ये हाइफन है, और मैंने यहां पर ये सारा स्मॉल में लिख दिया एसईओ हाइफन सर्विसेज। तो आपको पता है इन दो यूआरएल्स को गूगल अलग अलग यूआरएल ट्रैक करेगा, इसको एक अलग पेज ट्रैक करेगा और इसको एक अलग पेज ट्रैक करेगा। तो अब आपको एज अ यूजर तो क्या लगता है, एक ही चीज तो है, खाली यहां पर जो है कैपिटल कैरेक्टर्स मैंने यूज किए, अल्फाबेट्स यूज किए, यहां मैंने स्मॉल अल्फाबेट्स यूज किए। बाकी क्या फर्क है, बाकी तो सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम नहीं है, ठीक है। तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी बनाकर चलनी है कि आपको हमेशा ना ये जो लोअर केस हैं वो यूज करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऐसे कर दिया तो इन दो यूआरएल्स को गूगल जो है ना पेज 1 और पेज 2 कंसीडर करेगा, कुल मिला के दोनों यूआरएल्स को गूगल अलग अलग कंसीडर करेगा। नो स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आपको नहीं यूज करने, मतलब कुछ भी एक्सक्लेमेशन मार्क एंड, ठीक है, कोट्स, इस टाइप के कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज करने। इग्नोर न्यूमेरिक लेबल्स, कोशिश करें कि न्यूमेरिक लेबल्स आप ना यूज करें। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में कुछ ऐसे डायनेमिक यूआरएल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं जिनमें नंबर्स वगैरह होते हैं। तो वर्डप्रेस की आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पर आपको इस चीज का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप देखें पोस्ट नेम, वहां पर आप सर्च कर लीजिएगा, पोस्ट नेम के हिसाब से जो है वो आपके यूआरएल्स बनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेट के हिसाब से आपके यूआरएल्स बन जाएं या कुछ डायनेमिक पैरामीटर्स के हिसाब से आपके यूआरएल्स बन जाएं। आपने देखा होगा, जैसे मैं यहीं पर umartaskeer.com की बात करता हूं, /p ऐसे कर करके आपने देखा है ना कुछ यूआरएल्स बनते हैं। मेक श्योर दीज काइंड ऑफ यूआरएल्स आर नॉट हैपनिंग, राइट। आप इस चीज को मेक श्योर करें कि इस टाइप के यूआरएल्स ना बने,
ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस टाइप के यूआरएल्स आपके ना बने और इसको आप अवॉइड करें, राइट। सो दिस इज द 6th पॉइंट। 7th इज यूआरएल हेल्प्स इन यूजर एक्सपीरियंस एज वेल एज बैकलिंकिंग। देखो अब ये एक बहुत ही जनरल सी चीज है, समझ में आने वाली चीज है, बट अगर आप बाकी सारी चीजों पे ध्यान देंगे ना तो ये पॉइंट अपने आप कवर हो जाएगा। जैसे समझो, मेरा कहने का मतलब है कि यूआरएल यूजर एक्सपीरियंस में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा umartaskir.com/SEO सर्विसेज। अब जब आप ये यूआरएल देखोगे तो ना आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि ये जो पेज है ना ये एसईओ सर्विसेज के अराउंड है। अगर आपको इस पेज का बैकलिंक देना होगा कहीं पर तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेज एसईओ सर्विसेज के बारे में। अच्छा, तो एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड ही मैं कोई एंकर टेक्स्ट के ऊपर इसका ना बैकलिंक बना देता हूं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप यहां पर रिलेवेंट चीजें लिखोगे, जैसे रिलेवेंट चीजों का मतलब जो भी आपके पेज के ऊपर कंटेंट है, जो भी आपका कीवर्ड है, उसको अगर आप यहां पर मेंशन करोगे तो यूजर भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में इसको देखेगा कि भाई जो वो सर्च कर रहा है वही यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा, मतलब सीटीआर भी आपका इंप्रूव होगा। बट ऐसा होता नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देखो तो ये जो आपको यूआरएल दिख रहा है ना, यहां पर आपको केवल ये दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग, यहां पर केवल आपको इस टाइप से व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है, एग्जैक्ट आपको यहां पर इस टाइप से यूआरएल नहीं दिखता है, राइट। तो वो एक रीजन नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहां पर अगर एग्जैक्ट अपना कीवर्ड रखूंगा तो उससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि यूजर जब मेरे पेज के अराउंड कुछ सर्च कर रहा होगा या मेरे पेज जैसे कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च कर रहा होगा और मेरा पेज जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखेगा, तो वहां पर मेरे पेज का ये यूआरएल दिखेगा, तो यूजर को लगेगा जो मैंने सर्च किया वही यूआरएल आ गया, क्लिक करेगा, सीटीआर इंप्रूव होगा। तो ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि ये तो दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस चीज के अराउंड भी बात करते हैं। ये कुछ मेजर पॉइंट्स है और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जिनको भी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। अवॉइड यूजिंग डेट्स, ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया, इस टाइप से डेट्स वगैरह यूज होती हैं, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि आप उनको रिमूव कर दो। और वर्डप्रेस वगैरह में ये ऑटोमेटिकली भी कई बार केसेस में आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो अपना परमालिंक वाला जो सेटिंग्स होती है उसमें जाकर आप इस चीज को चेंज कर सकते हो। देखो एक और मुद्दा है ना जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, इसलिए मैंने उसको भी इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर रख लिया है। देखो यहां पर आप देखो दो यूआरएल्स आपको दिख रहे होंगे, एक ये यूआरएल दिख रहा है, ठीक है, https करके, और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आप देख रहे हो किसी भी टाइप का ट्रेलिंग स्लैश नहीं है, ठीक है, और यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ट्रेलिंग स्लैश है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो सीधी सी बात आप समझ लो, इन दो चीजों को ना गूगल दो अलग अलग पेजेस कंसीडर करेगा। इसको पेज 1 कंसीडर करेगा, इसको पेज 2 कंसीडर करेगा, तो ऐसे ही गड़बड़ी हो गई, ठीक है। बट फिर भी गूगल कहता है कि हम इसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं मानते, ठीक है। तो अगर आपका होम पेज है, जैसे अगर आपका होम पेज है या आपका रूट डोमेन है जो कि बेसिकली ये है, यहां अगर आपने ट्रेलिंग स्लैश लगा रखा है कोई बात नहीं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सर्विसेज की और फिर मैं यहां पर बात करूं सर्विसेज की, अब इसमें और इसमें फर्क है, तो गूगल आपको रिकमेंड करता है कि यहां तक तो ठीक है, और उसके बाद अगर आपको जाना है ना तो आप ट्रेलिंग स्लैशेस को अगर आप यूज करें तो उसके बाद भी कुछ होना चाहिए। मतलब ट्रेलिंग स्लैशेस को अगर आप यूज करें विच मींस दैट आप कैटेगरी वाले सेक्शन पे उसको यूज कर रहे हैं। गूगल कहता है कि मैं इसको ऐसे समझता हूं कि अगर आपने यहां पर यूज किया विच मींस दैट कि ये एक कैटेगरी फोल्डर है या कैटेगरी सेक्शन है और इसके बाद भी कुछ होगा। और यहां पर जब आप इसको नहीं यूज कर रहे हैं तो गूगल समझता है कि ठीक है बस यहीं तक है, ये एक पेज है। तो अगर आप पेज के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या सही रहेगा? आप लोग खुद ही बताइए, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, अगर मैं सिर्फ पेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको गूगल ने क्लेरिफाई भी किया और मैं यहां पर जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो बता देता हूं। स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन इज टू यूज ट्रेलिंग स्लैशेस एट द एंड ऑफ अ कैटेगरी डायरेक्टरी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है कैटेगरी डायरेक्टरी, एंड नॉट टू यूज इट एट द एंड ऑफ द यूआरएल व्हेन इट इज अ वेब पेज। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। बट मैं आपको क्लियरिटी बताऊं, अगर आप 5-6 पॉइंट्स भी इसके सीरियसली लिख लेंगे ना तो आप समझ जाइए आपका जो यूआरएल एसईओ फ्रेंडली यूआरएल का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो गया। इतना कोई काम नहीं करता है, ठीक है। मैंने इतनी सारी चीजें बताई, सारी चीजों पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। अगर वास्तव में कोई सारी चीजों पे ध्यान देना तो उसका जो यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। इसके बियॉन्ड यूआरएल में बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती हैं कि एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल किस तरीके से होना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।